तो आइए आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 24 दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यदि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म है के। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके कारण इस एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू 24 हो। चार ऑप्शन दिए हैं, 119, 128, 24 एंड 1019। तो पहला तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि वन बाय वन एक एक वैल्यू को पुट करते जा और इस एक्सप्रेशन में और चेक करें कि किसका वैल्यू 24 आया। जिसके लिए वैल्यू 24 आएगा वो इस एक्सप्रेशन का मतलब कि ये के का वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है, इस एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करें और उस के का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो पहले हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करते हैं, के का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 17 प्लस 7 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। यदि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्यूब का टर्म है, मतलब कि पावर 3 है इस वैल्यू पर। तो यदि उसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि ये 17 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है प्लस 17 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट करना फिर ऐड करना थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है उसको इसी टर्म में रहने देंगे, क्यूब के टर्म में रहने देंगे, स्क्वायर के टर्म में रहने देंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा नीचे वाला टर्म है उसको राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 17 क्यूब 7 का क्यूब इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल माइनस के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 17 क्यूब 7 क्यूब इज इक्वल टू हमारा हो गया 24। 24 इंटू ये क्या हो जाएगा, 24 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू ये, ठीक है। अब ये जो हमारा टर्म्स है ये इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। जो 17 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है ये सब टर्म को उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब माइनस 24 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 के। अब इसको के को इस साइड क्यों रखें, क्योंकि के का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो के से स्पेसिफिक जो टर्म है उसको राइट साइड में ही अभी रखते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या है कि 17 का क्यूब और यहाँ पर है 17 का स्क्वायर। तो क्या 17 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं टर्म। तो क्या हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर कॉमन टर्म ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, एक 17 बच गया क्योंकि क्यूब का टर्म था। तो एक 17 यहाँ पर बच गया और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से -24, ठीक है। इसी तरह से 7 का टर्म है तो 7 का टर्म को हम लोग ले सकते हैं। 7 का क्यूब है और यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर एक 7 बचा और माइनस क्या हो जाएगा 24 और ये 7 स्क्वायर तो बाहर से आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा -24 के, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 17 का स्क्वायर, ये 17 -24 कितना हो जाएगा, ये हमारा -7 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, यहाँ 7 -24 कितना हो जाएगा हमारा -17 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दिए इज इक्वल टू क्या है -24 के, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 इंटू 17 स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 17 हो गया इज इक्वल टू -24 के, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं 7 और 17 दोनों में कॉमन है तो ये ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी ले लेते हैं। तो 7 इंटू 17 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा 17 का स्क्वायर था तो 17 बचा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 7 एक एडिशनल है क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर 7 बचा, ये रहने देते हैं इक्वल टू -24 ये हुआ, ठीक है। -7 इंटू 17, 17 प्लस 7 कितना हो गया ये हमारा 24 हो गया। और ये हमारा क्या है -24 के, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये 24 और ये 24 कैंसिल कर सकते हैं। तो के का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 मल्टीप्लाई बाय 17 बचा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 749, तो ये 9 हो गया, यहाँ 4 बचा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 119। तो के इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 119। तो के का वैल्यू हमारा 119 जब होगा तब इस एक्सप्रेशन में जब 119 पुट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू 24 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, के इज इक्वल टू 119।